नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और आपके साथ में लक्ष्मी उपाध्याय। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, अंबिका सोनी ने सीएम बनने से इनकार कर दिया है। अंबिका सोनी ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। खबर ये आ रही थी कि रेस में सबसे आगे नाम अंबिका सोनी का रखा गया है, लेकिन उन्होंने अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री बनने से इनकार कर दिया है। जाहिर है कि बहुत कम समय के लिए ही जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उसका कार्यकाल रहेगा। 2022 में इलेक्शन होना है। अब अगली बार उसी चेहरे को मैदान में उतारा जाएगा या कोई नया चेहरा होगा, अभी कुछ तय नहीं हो सकता। कम समय के लिए ही सही, लेकिन एक नए चेहरे को चुनना होगा। लेकिन अंबिका सोनी ने इस पर साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए साफ तौर पर कहा है कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकती हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, विधायक दल की बैठक को भी टाल दिया गया। जाहिर है कि हो सकता है कि अंबिका सोनी के नाम पर ही मोहर लगनी हो। इस विधायक दल की बैठक में उनके नाम की घोषणा होनी हो, लिहाजा चूंकि उन्होंने मना कर दिया इसलिए इस बैठक को आगे बढ़ाया जा सका हो। कुछ भी कारण हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो बैठक 11 बजे होनी थी उस बैठक को टाल दिया गया है। और खबर यह भी है कि पंजाब में सीएम पद पर पेच फंसा हुआ है। अंबिका सोनी ने इनकार कर दिया है। इधर और कांग्रेस की तरफ से राजकुमार बेरका ने क्या कुछ कहा है, एक बार ये भी आपको सुनाते हैं। आज पूरी संभावना है कि आज सोनिया गांधी जी की ओर से नाम घोषित हो जाएगा और कल तक जो है वो मुझे लगता है कि नया मुख्यमंत्री जो है वो पंजाब के लोगों को मिल जाए। मुझे लगता है कि शायद हाईकमान ने इस चीज़ की ज़रूरत समझी होगी और क्योंकि उनके पास इनपुट है, सभी लोगों से बात की होगी उन्होंने, तो मुझे लगता है कि पार्टी का अंतिम फैसला होता है। तो हम सब पार्टी के फैसले के साथ खड़े हैं और मुझे लगता है कि इससे शायद पंजाब की भलाई होगी, पार्टी के लिए बेहतर होगा। तो हम अच्छा विकल्प देख रहे हैं कि आने वाले टाइम पे अच्छा होगा, नया फ्रेश फेस सामने आएगा और नई एनर्जी के साथ सब लोग मिलकर के काम करेंगे। तो मुझे लगता है कि 2022 का सफ़र बहुत इजी और तेज़ी से तय कर पाए। राजकुमार को आप सुन रहे थे, कह रहे हैं कि नया चेहरा आएगा, नई एनर्जी के साथ काम करेंगे, 2022 का जो हमारा सफर है बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन क्या ये सब कुछ इतना आसान हो पाएगा राहुल जी? क्योंकि अब तो अंबिका सोनी ने भी स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इनकार कर दिया। थोड़ी देर पहले आपने ही इसका जिक्र किया था कि वो इतना एक्टिव नजर नहीं आ रही थी पॉलिटिक्स में जितना कि उनको आना चाहिए था। हो सकता है कि वो उनका स्वास्थ्य का कारण भी रहा हो और उसी का उन्होंने हवाला दिया है और मना कर दिया कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकती। अब क्या विकल्प होंगे कांग्रेस के आगे? लोगों ने बात की थी और केवल स्वास्थ्य नहीं, मतलब उनकी उम्र भी ऐसी हो गई है। इस समय कांग्रेस को किस तरह का मुख्यमंत्री चाहिए? देखिए, इस समय के जितने लोग विधायक हैं कांग्रेस के 78 विधायक हैं, 69-80 विधायक हैं, उनका कोई विशेष मतलब नहीं है। अब जो भी फैसला करना है कांग्रेस को वो ये कि अगले चुनाव में कौन नेता उसको चुनाव जितवाने में मदद कर सकता है, कौन चुनाव जितवा सकता है। उसके लिए एक ऐसा नेता चाहिए जो अपेक्षाकृत युवा हो, ऊर्जावान हो, शारीरिक मेहनत में, भाग दौड़ में सक्षम हो और जाहिर है कि उसमें नेतृत्व के गुण हो ही, अपने कार्यकर्ताओं में और जनता में स्वीकार्यता हो, उसकी छवि अच्छी हो और उसमें कार्यक्षमता भी हो। ये सारे गुणों को अब उसमें 2-3 दावेदार पहले ही आ चुके हैं। अब कांग्रेस इस समय एक बहुत आपस में बंटी हुई और थोड़ी सी भ्रमित स्थिति में है, क्योंकि लोगों की कई युवा नेता वहां पर महत्वाकांक्षी हम जानते हैं। सिद्धू उनमें खुद उनकी महत्वाकांक्षा छुपी नहीं है, वो हर समय लपलपाती रहती है। तो अब जो भी जिसको भी हाईकमान चुनेगा उसके खिलाफ और उससे असंतुष्ट नेताओं का और कार्यकर्ताओं और विधायकों का 1 या 2 समूह वहां पर रहेंगे। ऐसे समय में एक बंटी हुई पार्टी को लेकर जो दूसरी तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह रहेंगे, जो कहीं जाए ना जाए, किसके साथ जाए, वो एक बात का प्रश्न है। लेकिन वो जहां जहां उनका प्रभाव है वहां पर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएंगे, ये तो निश्चित है। तो कांग्रेस के लिए ये फैसला इस समय बहुत कठिन है। और ये अपने आप में ये बात कि राहुल गांधी ने अंबिका सोनी से बात की और उनको मनाने की कोशिश की, ये बताती है कि कैसी एक, मैं कहूंगा, विकल्पहीनता कांग्रेस के सामने वहां पर है। क्योंकि इस समय एक सेनापति की जरूरत है। ये कोई ये युद्ध काल है पूरे पंजाब के लिए, ये कोई राजनीति का शांति काल नहीं है। ऐसे में एक ऐसे नेता को बनाने की कोशिश करना, उससे बात करना जो अपनी उम्र और अपनी सक्रियता के शीर्ष से
उतर चुकी है, इसमें उनका दोष नहीं है। ये एक विचित्र स्थिति है। तो मुझे तो ये नाम सुन के ही बहुत अजीब लगा। और अगर राहुल गांधी ने सचमुच उनसे बात की तो ये बताता है कि वो किस भ्रम में और अनिर्णय में हैं अभी भी, और किस तरह वो जो अभी लोग सामने हैं, जो युवा हैं, जो दावेदार हैं, जो महत्वाकांक्षी हैं, शायद उनके बीच में पड़ने और उनमें से किसी एक को चुनने के कठिन फैसले से बचना चाहते हैं। अब जो इन्होंने फैसला अभी किया, जो फैसला अभी उन्होंने किया कांग्रेस हाईकमान ने, ये अगर 3 महीने पहले कर लेते तो इतनी फजीहत नहीं होती। बिल्कुल। और तो सर मैं सर एक सवाल ये भी आपसे पूछूंगी, अभी लौटूंगी मैं, मेरे दो सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। सवाल ये भी है कि क्या सिर्फ कैप्टन को हटाना है ये तय कर लिया गया, कैप्टन की जगह किसको लाना है ये तय नहीं किया गया समय रहते? ये भी एक बड़ा सवाल है सर, क्योंकि अब आप तय कर रहे हैं कि कैप्टन की जगह कौन लेगा। कैप्टन को हटाने की जब तैयारी आपने पहले कर ली तो सब्स्टिट्यूट, आखिर विकल्प आपके पास पहले क्यों नहीं था? ये बड़ा सवाल है सर। मैं लौटूंगी आपके पास। मेरे सहयोगी रवि सिसोदिया इस वक्त हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ रहे हैं। रवि, क्या कुछ जानकारी आप तक पहुंच पा रही है? 2 खबरें, पहली खबर ये आ रही है कि विधायक दल की बैठक को टाल दिया गया, दूसरी खबर ये आ रही है कि अंबिका सोनी को विकल्प माना जा रहा था लेकिन उन्होंने अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए साफ तौर पर इनकार कर दिया है। आगे क्या और जानकारी आपके पास? देखिए, जिस वक्त जहाँ पे मैं भी खड़ा हूँ वहाँ पे भी बैठक चल रही है। जो पर्यवेक्षक हैं, जो प्रभारी हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं इस होटल में। और पहले बैठक बुलाई गई थी विधायकों की करीब 11 बजे, बैठक फिलहाल टाल दी गई है। सूत्र ये बता रहे हैं कि अगले 1 से 2 घंटे में पंजाब का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इसके नाम की घोषणा कर दी जाएगी। जहाँ तक अंबिका सोनी का सवाल है, अंबिका सोनी पहली पसंद के तौर पर जरूर देखी गई थी। उसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह बताई जा रही थी कि वो एक सीनियर लीडर हैं, महिला हैं, और साथ ही साथ जो 2 खेमे की बात करते, दोनों खेमे में उनकी स्वीकार्यता है। अभी जो ये बातें निकल के सामने आ रही है, जो माथापच्ची चल रही थी, वो ये है कि जट सिख होगा या हिंदू होगा, इसी को लेकर फाइनल फैसला होना है। अगले 1-2 घंटे में तस्वीर साफ हो जाएगी। पहले 11 बजे सभी विधायकों को बुलाया गया था कि वो पंजाब भवन, जो कांग्रेस का और पंजाब कांग्रेस का दफ्तर वहाँ आने को उनको बुलाया गया था, लेकिन फिलहाल उसको होल्ड पर रख दिया गया है। जब तक आला कमान से हरी झंडी नहीं मिलती तब तक उनको होल्ड पर रखा गया। यहाँ जरूर मंथन चल रही है। अजय माकन मौजूद हैं, हरीश चौधरी मौजूद हैं, प्रभारी हैं हरीश रावत, वो मौजूद हैं। तो यहाँ एक मीटिंग जरूर चल रही है और यहाँ विधायकों का आना जाना भी लगा हुआ है, ताकि जो विधायक हैं वो इस उत्सुकता में आ रहे हैं कि उनको ये पता चल पाएगी कि किसके नाम पे मुहर लगी है। लेकिन फिलहाल नाम पे मुहर नहीं लगी है। ये जरूर कहा जा सकता है कि अगले 1 या 2 घंटे में तस्वीर साफ हो जाएगी कि पंजाब का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। जो लड़ाई है वो लड़ाई है जट सिख और हिंदू को लेकर, कि इन दोनों में से किसको बनाया जाएगा। एक और बात स्पष्ट है कि इस बार जो मुख्यमंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री के साथ साथ 2 डिप्टी सीएम भी बनाए जाएंगे। जी ठीक है रवि, हमारे साथ रहिए आप। और एक महत्वपूर्ण सवाल जो आपने खड़ा किया धीरेन्द्र, ये सवाल खड़ा हो रहा है, जैसा कि रवि ने कहा कि इस बात पर मंथन हो रहा है कि मुख्यमंत्री जट सिख होगा या हिंदू चेहरे का होगा। तो ये कहने से गुरेज नहीं कर सकते कि अभी भी कांग्रेस पार्टी 2 धड़ों में बटी हुई है। सिद्धू और कैप्टन की लड़ाई बेशक उनके इस्तीफे के बाद खत्म होती नजर आ रही हो, लेकिन जट सिख और हिंदू चेहरे की जो बगावती आपस में जो 2 घड़े देखने को मिल रहे हैं, ये आगे भी चैलेंज बनेंगे। देखिए, इस तरह से नहीं कहा जा सकता वहाँ की कोई हिंदू विधायकों ने अलग से कोई मांग की हो या इस तरह की हो, लेकिन ये कांग्रेस की रणनीतिक जो आपस की एक अंदर स्ट्रेटजी तय करने वाले लोगों की रणनीति है, उसमें ये एक बड़ा इशू जरूर है, क्योंकि उनको लगता है कि इसके सहारे वो हिंदू और सिख दोनों को साध सकेंगे। हालांकि वहाँ अभी तक इस तरह का कोई प्रयोग 1966 से नहीं किया गया है। ये पहला प्रयोग होगा। अगर करने की मुझे लगता है इतनी हिम्मत दिखा पाएगी कांग्रेस, तो ये अभी तो नहीं लगता, क्योंकि जिस तरह से अभी तक ये तय नहीं कर पाए। हालांकि कल जब साफ तौर पर कह दिया गया कि जिसको भी हाई कमान चाहेगा उसको यहाँ चुन लिया जाएगा, लेकिन ये सिर्फ एक कहने की कवायद भर थी। इसके बाद से रात भर मंथन चलता रहा, रात भर अलग अलग दिल्ली में मीटिंग होती रही, हाईकमान सोचते रहे, और फिर वो ये कहते हैं कि हम अंबिका सोनी को, जो कि सेम उम्र की हैं और जिनको अपना जो वो पार्टी को दे सकती थी, उन्होंने एक लंबे समय में दिया अपने उसमें जब वो पार्टी में रही, अभी राज्यसभा में वो हैं बस। लेकिन ऐसे समय में जब पार्टी चारों तरफ से चुनौतियों में घिरे हो, ऐसे में एक ऐसा आदमी जिसको स्किलफुल सड़क पर भी लड़ना हो, जिसको फिर स्ट्रेटजी के लेवल पर भी लड़ना हो, वहां उनको अगर एक नाम के तौर पर रखा गया, तो ये बताता है कि जटिल स्थिति है कांग्रेस हाईकमान के सामने। उसने अमरिंदर को हटा तो दिया प्रेशर में, लेकिन अमरिंदर के सामने जिस
माफ कीजिए, जिस सेनापति का चेहरा वो लाना चाहते थे या सोचते थे, उनको सामने लाने की अभी भी वो पहल नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बड़ी समस्या है, क्योंकि कांग्रेस के पास ये राज्य अभी भी लग रहा था, यानी इस चुनाव के समय भी ये लग रहा था कि जैसे वो बहुत सेफ खेल रही हो अमरिंदर कुछ दिनों पहले तक इस गठबंधन के, लेकिन अब लगता है कि उसको काफी परेशानियां अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से सामने आएंगी। लक्ष्मी, बिल्कुल ठीक कहा आपने, चूंकि अब अंदर से चुनौतियां इसलिए और बढ़ जाती हैं क्योंकि अब तक आपको विपक्षी पार्टियों का सामना करना था। राहुल जी, अब तो अपने ही बेगाने हो गए हैं, घर में ही बगावत हो गई है। तो कहते हैं कि जब आप घर में घिरते हैं तो सबसे ज्यादा मुसीबत तभी आती है। आप बाहर वालों से बखूबी लड़ सकते हैं, लेकिन घर की लड़ाई और घर के अपनों की बगावत को सुलझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या कैप्टन को हटाते वक्त ये नहीं सोचा गया कि उनका विकल्प कौन होगा, या सिद्धू विकल्प के रूप में थे, लेकिन इंटरनेशनली जिस तरीके से बताया गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो सकते हैं, उसके बाद सिद्धू का विकल्प कांग्रेस को खत्म करना पड़ सकता है? मेरे हिसाब से तो लक्ष्मी, कल भी हम और आप बात कर रहे थे, मेरे हिसाब से तो सिद्धू अब विकल्प नहीं है बिल्कुल। और ये सिद्धू को तो इन सवालों का जवाब अब सारी उम्र देना पड़ेगा जो आरोप लगा दिए हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उनके ऊपर। लेकिन अब ये इन सवालों का जवाब पूरी कांग्रेस पार्टी को भी देना पड़ेगा, कांग्रेस हाईकमान को भी देना पड़ेगा लंबे समय तक। अब ये केवल पंजाब का मामला नहीं रहा, और ये आरोप लगाकर अमरिंदर ने पूरे विपक्ष को एक इतना बड़ा हथियार दे दिया है जिससे वो कांग्रेस को भी बड़े लंबे समय तक पीटते रहेंगे। उसका असर क्या होता है कोई अलग बात है। तो सिद्धू तो मेरे हिसाब से बाहर हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि ये जो आज की स्थिति बनी है, पहली बात ये कि कोई भरोसा नहीं कि ये अभी 1-2 घंटे में तय हो ही जाएगा। ये संभव है कि और आगे बढ़ जाए, इसका इन बातों का कुछ नहीं मालूम होता। मुझे तो नहीं लगता कि 1-2 घंटे में ये फैसला होगा, क्योंकि इतना आसान होता तो पहले हो गया होता, अब तक हो गया होता। लेकिन 3 महीने से कशमकश पंजाब में चल रही है, सिद्धू और अमरिंदर की लड़ाई चल रही है, भयंकर गुटबाजी चल रही है। इसके बीच भी हाईकमान, अभी तक हाईकमान का मतलब क्या कि 10 जनपद, सोनिया जी, राहुल और प्रियंका, ये लोग मिलकर तय नहीं कर पाए कि उनको अब किसको बनाना है, किसको आगे बढ़ाना है। तो ये उनके अनिर्णय को बताता है। उच्चतम जो शीर्ष पर कांग्रेस का है, अभी एक जो बात अभी चली है कि जो एक नया अनुमान और कयास चल रहा है कि हिंदू होगा या सिख होगा, तो ये तो न तो वो ये पुराना 1960 के दशक का, 50 के दशक का पंजाब है, ना ये वो कांग्रेस है, ना कांग्रेस नेतृत्व के पास वो नैतिक बल है कि वो ऐसा कर सके। इस समय एक सिख मुख्यमंत्री के बिना कोई दूसरा विकल्प नहीं है कांग्रेस के पास। और इस समय बहुत सारी चीज हो चुकी हैं, उनकी चर्चा मैं अभी नहीं करना चाहता, लेकिन एक अलगाववादी, सिखों में एक अलगाववादी प्रवृत्ति पिछले कुछ वर्षों में बढ़ी है। हमने इस सिख आंदोलन में भी उसके कुछ स्वर सुने हैं और कुछ दृश्य देखे हैं। ऐसे समय जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सिखों को एक बार फिर से आंदोलित करने की कोशिश की जा रही है, सर बस एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगी, सर एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगी, क्योंकि आप सिखों की बात कर रहे हैं। जिस तरीके से कल जो विक्टिम कार्ड खेला, जिस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल किया कैप्टन ने, और कहा कि गांधी परिवार ने मेरा अपमान किया है, ये कहीं ना कहीं सिखों के लिए भी एक बड़ा मैसेज है और कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती। निश्चय ही, बिल्कुल, उन्होंने बहुत सोच समझ के बयान दिया है। वो बहुत मंजे हुए खिलाड़ी हैं और 80 साल उनकी उम्र है, तो ये हमें नहीं भूलना चाहिए। तो और कैप्टन का अपना एक कद है जो उनकी कांग्रेसी नेता के कद से ज्यादा बड़ा भी है, क्योंकि उनकी पटियाला रियासत की जो विरासत है और उसका एक जो असर है एक काफी बड़े हिस्से में, वो उनकी एक ऐसा असेट है जो किसी और नेता के पास नहीं है।